आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे हल। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्न से x प्लस y बराबर 10, इक्वेशन 1 है ना। फिर कहता है कि हमें इसका क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले x और y का मान निकालने के लिए हम x और y का इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगला इसका जो दिया हुआ है x प्लस 4 बराबर y। मतलब यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस y हो गया x प्लस 4, या हम लोग लिख सकते हैं x माइनस y बराबर -4। ठीक है। लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 से तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस y लिख सकते हैं। x प्लस y बराबर 10, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस y है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अनुसार x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 6 रखते हैं, 6 रखते हैं, x का वैल्यू कितना रखते हैं, 6 है ना। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 है ना। और x का वैल्यू 5 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। कैसे भाई, तो नंबर 1 है x बराबर 6, तो 6 प्लस y बराबर 10 है ना, या y बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस 6 बराबर 4। उसी प्रकार से दूसरा वैल्यू रख सकते हैं, x बराबर 5, तो 5 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 5, तो y बराबर 5। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब समीकरण
2 से क्या है भाई, x माइनस बाई बराबर -4, है ना। तो इसमें हम x बराबर क्या लें, 2 लेते हैं। तो 2 माइनस बाई बराबर -4, माइनस बाई बराबर -4 -2, तो माइनस बाई बराबर -6, यानी बाई बराबर कितना आ गया, 6। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, हम लोग 1 ले लेते हैं, 1, x बराबर क्या लेते हैं, 1। तो 1 माइनस बाई बराबर -4, माइनस बाई बराबर -4 -1, माइनस बाई बराबर -5, यानी बाई बराबर कितना, 5। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, एक टेबल, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो जब हमने y का वैल्यू 2 लिया तो हमें x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू 6 आया, और x का वैल्यू 1 आया लिया तो y का वैल्यू 5 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से हम लोग इसे ग्राफ में डिनोट करेंगे, और जो हमारे ग्राफ में निष्कर्ष निकलेगा उसी के आधार पर क्या करेंगे, कंसीडरेशन करेंगे। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास दूसरा। तो हम लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हमें नंबरिंग करना होगा, तो हम लोग नंबरिंग करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लोग इसे दिखा भी सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग दिखा सकते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 और 9। यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो जाएगा, है ना। नीचे हम लोग दिखा सकते हैं -1, -2। ठीक है, अब हम लोग पहले इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जब x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू 4 है। तो ये हमारा 6 है और ये हमारा 4 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से एक 5 है तो दूसरा भी 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला के लिए इक्वेशन यहाँ पे हो गया। उसी तरह से दूसरा के इक्वेशन x बराबर 2 है तो y बराबर 6 है, x बराबर 2 है तो y बराबर 6 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है x बराबर 1 तो y बराबर 5, 1 तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, ग्राफ से इसे मिलाने की कोशिश करते हैं स्केल से। तो दोनों लाइन को हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों लाइन कहाँ से पास करता है। ठीक है, तो पहला लाइन यहाँ से पास किया और दूसरा लाइन को मिलाने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, तो हम लोग इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारा यह लाइन जो है चलिए लाइन को हम लोग खींचते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, चलिए इस लाइन को मिलाते हैं। तो हमने क्या देखा, यह लाइन जो है एक पॉइंट पे कट हो रही है। तो जो पॉइंट पे लाइन कट हो रही है ना, वही उसका वैल्यू आएगा, यानी x और y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है x और वैल्यू अप्रॉक्स
3 के आसपास कटेगा। तो हम लोग इसको कटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको कटाने की कोशिश करते हैं। तो जिस पॉइंट पे यह लाइन कटता है वह हमारा x और y का वैल्यू आएगा। तो x के अलावे हमको y को भी क्या करना होगा, मिलाना होगा, जो कि 7 पे मिलेगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस ग्राफ के बिहाफ पर यह जो कटा है पॉइंट्स, है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो पहला पॉइंट हमने काटा था यह 5 और 5 कटा था, और दूसरा पॉइंट कटा था 4 और 6, यानी 6 और 4 कटा था। उसी तरह से यहाँ पे भी लाइन कटा था, वह कटा था 1 और 5, और एक पॉइंट कटा था 2 और 6, जो कि यहाँ पे कटा था। हमारे पास जो ये पॉइंट आ रहा है कटकर, यह आ रहा है 3 और 7। तो यह जो पॉइंट हमारा बताएगा कितना, 3 और 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः लड़कों की संख्या बराबर हम लोग कह सकते हैं x का वैल्यू कितना, 3, है ना, तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। आंसर। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न भी करीब करीब इसी तरीके का है। कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, मतलब सॉल्यूशन। माना कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपया है। प्रश्न से 5x + 7y बराबर 50, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, है ना। और 7x + 5y बराबर 46, यानी 46, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 से कह सकते हैं, समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं, 5x + 7y
बराबर 50, या हम लोग कह सकते हैं 5x बराबर 50 माइनस 7y, इसलिए x बराबर 50 माइनस 7y डिवाइडेड 5। ये हो जाएगा समीकरण 3। ये हो जाएगा समीकरण 3। और समीकरण 2 से कह सकते हैं, समीकरण 2 से कह सकते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46 और 7x बराबर 46 माइनस 5y, इसलिए x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। ये हो जाएगा समीकरण। अब हम लोग दोनों समीकरण से, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 से, है ना, तो x बराबर 50 माइनस 7y डिवाइडेड 5। अब हम लोग यहाँ पर बारी बारी से x और y का वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं, या y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5 लेते हैं, तो x क्या आएगा? तो y का वैल्यू अगर हम लोग 5 लेते हैं तो x बराबर होगा 50 माइनस 7 गुने 5 बटे 5 बराबर आ जाएगा 50 माइनस 35 बटे 5, 15 बटे 5 बराबर 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। उसी तरह से x बराबर होगा अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर होगा 50 माइनस 0 बटे 5 बराबर 10। तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10 आ रहा है। ये समीकरण 3 से। उसी तरह से समीकरण 4 से हम लोग क्या कह सकते हैं? x बराबर 46 माइनस 5y डिवाइडेड 7, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू 5 लेते हैं, y बराबर 5 लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5 गुने 5 बटे 7 बराबर 46 माइनस 25 बटे 7 बराबर 21 बटे 7 बराबर 3 आ जाएगा,
है ना। तो इसके लिए भी हम लोग बना लेते हैं। एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू मैंने लिया, वाई का वैल्यू मैंने लिया 5, तो एक्स का वैल्यू कितना आया 3। उसी तरह से हमने वाई का वैल्यू -2 लेता हूँ, तो एक्स बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5 गुने -2/7। 46 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 10/7, 56/7, तो आ जाएगा 8। तो बाई का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो अब हम लोग ग्राफ पे इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले अब हम लोग एक्सिस बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये हो गया हमारा बाई एक्सिस। ठीक है। अब हम लोग नोटेशन करते हैं सारे का। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद हम लोग इधर भी नोटेशन करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है।
तो इस तरह से ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, -3, -4, -5। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले इक्वेशन के हिसाब से सेट करना है। इधर भी हम लोग दिखा सकते हैं -1, -2, -3। ये हमारा x डैश, y डैश और y एक्सिस है। तो हम लोगों ने नोटेशन लगा दिया। अब हम लोग वैल्यू चलते हैं। पहले समीकरण में x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 5 है, 3 है तो y का वैल्यू 5 है। ये पॉइंट यहाँ से आ रहा है। और दूसरा है x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0, तो यानी कि इसी पॉइंट पे होगा, है ना, इसी पॉइंट पे होगा। तो ये हमारा रास्ता हो गया। दूसरा इक्वेशन है x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5, तो 3 है तो ये भी 5 है, 3 है तो 5 है, इसी पॉइंट पे आएगा। और दूसरा है x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू -2, जो कि यहाँ से जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सारे पॉइंट को मिलाएंगे, है ना। तो स्केल की सहायता से हम लोग सारे पॉइंट को मिलाते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन को मिलाते हैं। थ्री 5 to 10, थ्री 5 to 10। Okay, so this is the line passing from this, and second line is passing also from this point but slightly taken this line. Slightly taken this line. Okay, so we put effort to join them. So this is the point where 5 and 3, है ना, x 3 पे कट रहा है और 5 y पे कट रहा है। तो इस तरह से हम इसे कैसे बनाएंगे, है ना। तो हम लाइन ज्वाइन करते हैं।
Okay, so this line passing through this, and also this line passing through this. Okay, so now put the mark. So this point show 3 5, this line show 8 -2, this line show 10 0. ओके, सो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः ग्राफ से यह पता चलता है, ग्राफ से यह पता चलता है एक पेंसिल का मूल्य बराबर x बराबर 3 रुपया, है ना, तथा एक कलम का मूल्य बराबर बाई बराबर 5 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों क्वेश्चन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के केस को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग इसी के अनुसार चीज़ों को समझते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं A1 बराबर जो है कितना है, 5, क्योंकि जो होता है x के साथ जुड़ा हुआ वह A1 होता है, y के साथ जो जुड़ा होता है वह A2 होता है, यानी कि B2 होता है या B1 हम इसको कह सकते हैं, B, और ये C होता है। तो A1 बराबर 5 है ना, उसी तरह से कॉमा दे के लिखेंगे, B1 बराबर -4 और C1 बराबर +8। उसी तरह से A2 यानी समीकरण 2 में ये हो जाएगा 7, B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा -9। अब हम लोग देखते हैं A1 बटे A2 बराबर क्या आता है, तो 5/7 आया। उसी तरह से B1 बटे B2 बराबर आया मेरे पास -4/6। अगर हम लोग काटते हैं 2 से 3 से तो आएगा -2/3। उसी तरह से C1 बटे C2 बराबर आएगा माइनस तो C1 कितना
8 बटे -9, 8 बटे -9, यानी कि बराबर हमारे पास इस तरह से हम लोग कह सकते हैं A1 बटे A2 नॉट इजकल टू B1 बटे B2, है ना। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण क्या है, युग्म प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। 9x + 3y + 12 बराबर 0, ये मान लेते हैं समीकरण 1। 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, उसी तरह से A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। अब हम लोग चेक करते हैं, A1 बटे A2 बराबर 9 बटे 18 बराबर आ गया 1 बटे 2। उसी तरह से B1 बटे B2 बराबर 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2। उसी तरह से C1 बटे C2 बराबर 12 बटा 24 बराबर 1 बटा 2। यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संपाती है। क्या है, संपाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x - 3y + 10 = 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। 2x - y + 9 = 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पे A1 बराबर हमारे पास 6 है, B1 बराबर -3 है और C1 बराबर 10 है। उसी तरह से A2 बराबर 2 है, B2 बराबर 1 है, -1 है और C2 बराबर 9 है। अब हम लोग चेक करके देखते हैं। अब A1 बटे A2 बराबर हमारे पास है 6 बटे 2।
तो ये 3 बार में कट जाएगा, इजकल टू आ गया 3। b1/b2 बराबर हमारे पास है -3/-1, ये भी कट जाएगा 1, तो ये भी बचेगा 3। c1/c2 बराबर हमारे पास है 10/9, ये नहीं कटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 का, नॉट इजकल टू है c1/c2 का। तो इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, इसीलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म समांतर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए तीनों प्रश्नों का हल निकाला। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 नंबर की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए और यह ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। समझ रहे ना? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो संगत के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, है ना? और इस तरह से हम देखेंगे कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 3x + 2y = 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। 2x - 3y = 7, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पे हमारे पास a1 = 3 है, b1 = 2 है और c1 = 5 है। चलिए शुरू करते हैं। 3x + 2y = 5, या हम लोग इसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0, ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार से 2x - 3y = 7, 2x - 3y - 7 = 0, इसको लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में क्या देखते हैं? a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5। उसी प्रकार से a2 = 2, b2 = -3 और c2 = -7। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/-3 और c1/c2 = -5/-7। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ a1/a2 नॉट इज इक्वल टू
b1/b2। इसीलिए कह सकते हैं दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर माइनस 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 6, c2 बराबर माइनस 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? a1/a2 बराबर 2/4 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर माइनस 3/-6 बराबर 1/2। उसी तरह से c1/c2 बराबर माइनस 8/9 बराबर 8/9। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसीलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो आपने अभी तक देख लिया किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y बराबर 14। अब समीकरण पहले वाले को देखते हैं। तो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं 6, 9x प्लस 10y बराबर 7।
और 9x प्लस 10y बराबर 42 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। ये समीकरण हो गया 1। और उसी प्रकार से हमारे पास दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14, हम लिख सकते हैं, और 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। इसको समीकरण हम लोग क्या मानते हैं? 2। समीकरण 1 और 2 से a1 अब हम लोग सबका वैल्यू निकालेंगे। तो a1 इज इक्वल टू, समीकरण 1 में a1 क्या हो जाएगा? 9, b1 10 और c1 माइनस 42। उसी तरह से a2 9, b2 माइनस 10 और c2 माइनस 14। तो हम लोग देखते हैं इसमें, अब a1 बटा a2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9 बटा 9 बराबर 1। b1 बटे b2 बराबर लिख सकते हैं 10 बटे माइनस 10 बराबर माइनस 1, और c1 बटे c2 बराबर लिख सकते हैं माइनस 42 बटे माइनस 14, माइनस 42 बटे माइनस 14 बराबर 3। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं फिर से? अतः हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर a1 बटा a2 नॉट इजकल टू b1 बटा b2। तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है। इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 5x माइनस 3y बराबर 11। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर माइनस 11। a2 बराबर माइनस 10, b2 बराबर 6,
और C2 बराबर 22। तो A1 बटा A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 बटा -10 बराबर इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा -2 बराबर -1 बटा 2। B1 बटा B2 बराबर हम लोग कह सकते हैं -3/6 बराबर -1 बटा 2। C1 बटा C2 बराबर कह सकते हैं -11 बटे 22 बराबर -1 बटा 2। तो यहाँ पर अतः A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आया। तो हम लोग कह सकते हैं दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फोर बाई 3x प्लस 2y बराबर 8। फोर एक्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 LCM आएगा 4x प्लस 6y बराबर 8 और लिख सकते हैं 4x प्लस 6y बराबर 24 और हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 24। ये 2 से ये कट जाएगा 12 से और 2x प्लस 3y बराबर 12, या हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इजकल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण 1। उसी प्रकार से हमारे पास समीकरण 2 भी है, वो भी है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 से a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3 समीकरण 1 में और c1 का वैल्यू -12 है। उसी तरह से a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू -12 है। तो हम लोग कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर 1, b1
बटे B2 बराबर 1 और C1 बटा C2 बराबर 1, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। तो कह सकते हैं इसीलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है ना। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बनाने के लिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है हमारे पास हल x प्लस बाई बराबर 5, x प्लस बाई बराबर 5। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। उस तरह से दिया हुआ अगला समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन लेते हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बाई बराबर 10, ये 2 से काट देते हैं तो हो जाएगा x प्लस बाई बराबर 5 या x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 1, b2 बराबर 1, c2 बराबर -5। अब हम लोग कंपेयर कर देते हैं, a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 1 बराबर 1। उसी तरह से b1 बटा b2 बराबर 1 बटा 1 बराबर 1 और c1 बटा c2 बराबर -5 बटे -5 बराबर 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं,
एक्स प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। तो x प्लस बाई बराबर 5 या x बराबर 5 माइनस बाई। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं x और y का। है ना। तो यदि हम लोग मानते हैं x बराबर 3 मान लेते हैं, x बराबर 3 मान लेते हैं, तो 3 बराबर 5 माइनस बाई। तो हम लोग बाई बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस बाई बराबर 3 माइनस 5 माइनस बाई बराबर -2। तो बाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो x बराबर 3 तो बाई का मान कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह से यदि आप मान लेते हैं इस बार x बराबर 2, तो 2 बराबर 5 माइनस बाई, 2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं बाई माइनस बाई बराबर 2 माइनस 5 माइनस बाई बराबर -3। तो बाई बराबर, तो x बराबर 2 तो बाई बराबर 3। अब हम लोग समीकरण पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2 भाई, x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। चूंकि दोनों समीकरण एक है तो दोनों मान ही क्या आएगा, बराबर आएगा। फिर भी चलिए देख लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस बाई बराबर 5, x बराबर 5 माइनस बाई। ठीक है। अब फिर चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं। तो फिर से x का वैल्यू 3 लेते हैं। यदि x बराबर 3, तो 3 बराबर 5 माइनस बाई, माइनस बाई बराबर 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस बाई बराबर -2 और बाई बराबर 2 हो गया। उसी तरह से यदि x बराबर 2 मान लेते हैं तो हो जाएगा 2 बराबर 5 माइनस बाई, माइनस बाई बराबर 2 माइनस 5 माइनस बाई बराबर -3, यानी कि इसलिए लिख सकते हैं बाई बराबर कितना, 3। तो x का वैल्यू 2 तो बाई का वैल्यू 3। समझ में आ गया। अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं और फिर से ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। है ना। उसके लिए सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस खींचेंगे। तो हमारे पास स्केल है और हम लोग x और y एक्सिस खींचते हैं। ठीक है।
एक्स और बाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये बाई, ये बाई डैश। नंबरिंग करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से बाई एक्सिस में भी देख लेते हैं। ये ओरिजिन है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7, ये 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे की तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, फिर इस तरह से आएगा। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1 में पहला x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 2 है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसी तरह से x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3 है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। समीकरण 2 में x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 2 है, यहीं पे आएगा, और ये भी यहीं पे आएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों लाइन एक ही लाइन पे है। तो हम लोग फिर से स्केल की सहायता से इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब देखो ध्यान से, यह लाइन जाएगा ऐसे, ठीक है। यह लाइन जाएगा ऐसे, 5 5 से काटेगा। तो हम लोग यहाँ पे नोटेशन लिख सकते हैं 2 3, 2 है और 3 है, और ये है हमारा 3 2, ये है हमारा 3 2, ठीक है। तो यह हमारा ग्राफ बन के कंप्लीट हो गया। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x माइनस बाई बराबर 8, x माइनस बाई बराबर 8, या हम लोग लिख सकते हैं x माइनस बाई माइनस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 1। उस तरह से क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 कहता है 3x माइनस 3 बाई, है ना, 3x माइनस 3 बाई बराबर 16। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 3 बाई माइनस 16 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1, 2 से a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे a1 बराबर समीकरण 1 में 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8, है ना। उसी तरह से a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16 है। तो a1 बटा a2 बराबर 1/3, है ना, b1 बटे b2 बराबर 1/3 और c1 बटे c2 बराबर -8 बटे -16, तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसीलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद है 4x माइनस 2 बाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम लोग देखते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। उसी तरह से a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। हम लोग देखते हैं a1 बटे a2 बराबर 2/4 बराबर 1/2। उसी तरह से b1 बटे b2 बराबर 1/-2 बराबर -1/2। उसी तरह से c1 बटे c2 बराबर -6/-4, 3 दूना 6, 2 दूना 4 बराबर 3/2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2। तो हम लोग कह सकते हैं दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो जब संगत है तो हमें इसको ग्राफ बना दी, तो y बराबर 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये x है, ये y है, और हमने x का वैल्यू 0 लिया है
तो वैल्यू का वैल्यू कितना आया है 6, है ना। उसी तरह से x का वैल्यू 2 लेने पर, तो 2 इंटू 2 प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0, 4 प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0, बाई बराबर 6 माइनस 4, बाई बराबर 2। तो इस तरह से हमने x बराबर 2 लिया, तो बाई का वैल्यू भी क्या आया 2 आया, ठीक है। अब समीकरण 2 से 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, है ना। यदि x बराबर 0 होता है तो 4 गुना 0 माइनस 2y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 2 बराबर माइनस 2। तो इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं ये x है, ये y है, तो x का वैल्यू हमने 0 लिया, तो y का वैल्यू माइनस 2 आया, है ना। अगर x बराबर, यदि x बराबर 2 लेते हैं तो हम लोग लिखते सकते हैं 4 गुना 2 माइनस 2y बराबर 4, 8 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 8, y बराबर माइनस 8 बटे माइनस 2 बराबर कितना आ गया 4। तो x का वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे -4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 ही लिखेंगे। तो हमने देखा, क्या देखा भाई, यदि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है, और दूसरे में x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है। तो चलिए पहले इक्वेशन में चलते हैं, ग्राफ की तरफ। तो हमारे पास पहले इक्वेशन में है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, जो इस पॉइंट पे आएगा। x का वैल्यू 0, ये तो हम लोग का ओरिजिन है, तो y का वैल्यू 6 यहाँ पे, और x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2 इस पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह दूसरी इक्वेशन में x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, और x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2। मतलब ये ऐसे जाएगा लाइन, या ये ऐसे आएगा, यानी एक दूसरे को लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए अब हम लोग इसे मिलाते हैं लाइन को। तो पहले है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6,
तो यह लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, तो यह जो लाइन आएगा यह लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 है, तो इस लाइन को हम लोग मिलाते हैं, और थोड़ा सा इस तरह से, और हम लोग लाइन को खींचते हैं। ये ऐसे, समझ गए, और हमारा यह ग्राफ बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया, है ना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 2x - 2y - 2 बराबर 0, 2x - 2y - 2 बराबर 0 तो मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा है 4x - 4y - 5 बराबर 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर भी -2 है। उसी तरह से a2 का वैल्यू यहाँ पे 4, a2 का वैल्यू कितना है 4, b2 का वैल्यू है -4 और c2 का वैल्यू है -5। अब हम लोग देखते हैं a1 बटा a2 इज इक्वल टू आएगा 2/4 इक्वल टू आएगा 1/2, b1/b2 इक्वल टू आएगा -2/-4 बराएगा 1/2। उसी तरह से c1/c2 बराएगा -2/-5 बराबर आएगा 2/5। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ a1/a2 है ना इज इक्वल टू b1/b2 है और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। दिया गया रैखिक युग्म असंगत है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस और क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है।
बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। हल। माना कि एक आयताकार बाघ की लंबाई माना कि एक आयताकार बाघ की लंबाई बराबर x तथा आयताकार बाघ की चौड़ाई बराबर 12 तथा आयताकार बाघ की चौड़ाई बराबर 22 है ना। ये x मीटर है, ये 22 मीटर है। प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, यानी x बराबर 22+4, या हम लोग लिख सकते हैं x माइनस बाई बराबर 4। ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या कहता है, हम लोग जानते हैं अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है। अर्ध परिमाप है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई डिवाइडेड 2 बराबर क्या हो जाएगा, 36। हमें ये दिया हुआ है तो 2 से कट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई 22 है, तो x प्लस 22 बराबर 36। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो x माइनस बाई बराबर 4 और x प्लस बाई बराबर 36। x प्लस बाई बराबर 36। अब हम लोग जोड़ेंगे तो 2x ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 40, इसलिए x बराबर 40 डिवाइडेड 2 बराबर 20 मीटर है ना। अतः प्रश्न से है ना, तो x का मान समीकरण किसी समीकरण में रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस बाई बराबर 4, x का वैल्यू आया है 20 माइनस बाई बराबर 4, तो हम लोग लिख सकते हैं बाई बराबर 20 माइनस 4 यानी बाई बराबर 16 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग
क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला में कहता है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, दूसरा में समांतर रेखाएं हों, तीसरा में समपाती रेखाएं हों। तो हल फर्स्ट, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं? पहला तो है हमको 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। उसी तरह से दूसरा है हमारे पास समांतर रेखाएं हों। तो हमारे पास इक्वेशन तो वही है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे c का जो वैल्यू है अलग अलग है। तीसरा कहता है समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखाएं हों। तो समपाती रेखाएं में 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो इस तरह से 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। तो हम लोग इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। इसका ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए हल हम लोग समझते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं हल। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, को मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से यदि, है ना, ये क्या है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यदि x बराबर 0 तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई बराबर माइनस 1 यानी वाई बराबर 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास x और y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। उसी तरह से यदि हम लोग मान लेते हैं x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस 1, माइनस वाई बराबर माइनस 2, वाई बराबर 2। तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। उसी तरह से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं?
तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यदि x बराबर 2 तो 3 इंटू 2 प्लस 2y बराबर 12, 6 प्लस 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 माइनस 6, 2y बराबर 6, y बराबर 6/2 बराबर 3। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास वैल्यू है x और y का, तो यदि हम x का वैल्यू मानते हैं 2, तो y का वैल्यू आता है हम लोग के सामने 3। यदि x बराबर 0 मानते हैं तो 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर माइनस 12 इक्वल टू 0, 0 प्लस 2y बराबर 12, 2y बराबर 12, y इज इक्वल टू 12/2 बराबर 6। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 6 होता है। अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस खींचेंगे। ये लाइन हमने खींचा एक्स एक्सिस, और ये हमने खींचा बाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक्सिस का नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑरिजिन 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह से हमारा नोटेशन हो गया। अब हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। x के बदले अगर 0 है x एक्सिस पे, तो इसको मान लेते हैं x डैश y और y डैश। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3। और उसी तरह से x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6।
अब हम लोग इस लाइन को मिलाते हैं। ये आ गया हमारा पहला लाइन, और दूसरा लाइन है 06 और 2 3। तो ये लाइन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो शीर्षों के निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं। जीरो 1, ये हो जाएगा 01, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 2 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। जो हमारा निकलेगा त्रिभुज, तो यह जो त्रिभुज निकलेगा, ठीक है। पहले हम लोग इसका त्रिभुज को बना लेते, ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास यह त्रिभुज आ गया, और इसको छायांकित कर सकते हैं। त्रिभुज को हम लोग छायांकित, तो यह जो आ गया त्रिभुज का क्या क्या है, तो ये है 04, 04, 04,
उसके बाद यहाँ पे है 2 3, यहाँ पे है 0 2 2 0 कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया और देखते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए इस तरह से हमने अपने सारे चैप्टर को कंप्लीट किया और हम लोग देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में। थैंक्स।